नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करने वाले इंडियन नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित पूरी जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट पर। यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कैरियर अपॉर्चुनिटीज का। इस पर आपको क्लिक करना है तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। यहाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा जारी किया गया रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर यहाँ पर 1/NIV/TAC/2023 26 नवंबर को जारी किया गया था। ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। योग्य भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों से रेगुलर पदों के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी टेक्निकल नॉन मिनिस्टीरियल लेवल 6 में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा, जबकि टेक्नीशियन ग्रुप सी टेक्निकल नॉन मिनिस्टीरियल लेवल 2 में वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपये होगा। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको niv.recruitlive.in पर जाना होगा, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 10 दिसंबर 2022 रात के 12 बजे तक। इन पदों से संबंधित जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT लिया जाएगा वो 16-17 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा विभिन्न सेंटर्स पर। तो यहाँ पदों का जो विवरण है, डिटेल है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के टोटल 49 पद हैं, जिनमें से अनरिजर्व के हैं 22, SC के 7, ST के हैं 3 और OBC के 13, EWS के 4 और PWD के 2 हैं। यहाँ वेतनमान लेवल 6 में होगा। इसी तरह टेक्नीशियन 1 ग्रुप सी के अंतर्गत टोटल पद हैं 31, जिनमें से अनरिजर्व के 14, SC के 4, ST के 2 और OBC के 8, EWS के 2 हैं और PH के लिए 2 पद रिजर्व रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। लेवल 2 के अंतर्गत वेतनमान होगा। टोटल पदों की संख्या यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 1 ग्रुप सी के 80 हैं, जिनमें से अनरिजर्व के हैं 36, SC के 11, ST के 5, OBC के 21 और EWS के 5 पद हैं, जिनके लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं 10 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक। इन पदों के लिए जो आयु सीमा क्राइटेरिया रखा गया है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जबकि टेक्नीशियन 1 के लिए 28 साल से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अंतिम तिथि के आधार पर यहाँ पर जो रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, जैसे लाइफ साइंसेज के लिए फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स में या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 3 साल की फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, या फर्स्ट क्लास 3 साल की बैचलर डिग्री लाइफ साइंसेज में। BA स्टैटिक्स या बायो स्टैटिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए 3 साल की। सोशल साइंस में या फिर मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया जर्नलिज्म में, या फिर IT कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, या फिर यहाँ आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट क्लास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए।
इसी तरह जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ये रैक के लिए फर्स्ट क्लास 3 साल की डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में, या फिर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एसी इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। टेक्नीशियन ग्रुप 1 के पदों के लिए आवेदक 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% अंकों के साथ में, और कम से कम 1 साल ड्यूरेशन का डिप्लोमा मैकेनिकल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी डीएमएलटी का होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जबकि इलेक्ट्रिकल के लिए 12th पास 55% अंकों के साथ में और उसके साथ में डिप्लोमा। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम कंडीशन लागू होगी, रेफ्रिजरेशन के लिए भी सेम कंडीशन लागू होगी। अप्लाई कैसे करना है? केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। दी गई वेबसाइट पर जाकर अन्य माध्यमों से भेजे गए एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात यहाँ पर करेंगे फीस की, कितनी फीस पेमेंट यहाँ पर करनी है। तो रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फीस जो होगी SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि 300 रुपये फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व्ड OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन जो होगा SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया जाएगा रिलैक्सेशन। PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 10 साल तक का यहाँ पर रिलैक्सेशन अधिकतम आयु सीमा में दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा niv.recruitlive.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी पूरी वीडियो आने वाले नेक्स्ट वीडियो होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वहां जाकर आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं कि किस तरह से आपको स्टेप वाइज फॉर्म भरना है, कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध करानी है और इसके साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने हैं और फीस पेमेंट किस तरह से करना है। पूरा विवरण उस वीडियो में आपको मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित पूरा डेमो। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रुप 1 के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए एक ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप निर्धारित तिथियों से पहले। ऑनलाइन मोड में वेबसाइट के माध्यम से कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही CBT में जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी कैटेगरी वाइज और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश या हिंदी में आप अपने आंसर कर सकते हैं। बायलिंगुअल मोड में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए में 30 मार्क्स के प्रश्न होंगे, जबकि सेक्शन बी में 70 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए के अंतर्गत जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज पर आधारित 30 प्रश्न होंगे। और सेक्शन बी में सब्जेक्ट रिलेटेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लो लेवल डिफिकल्टी लेवल 10% प्रश्न होंगे, मीडियम लेवल डिफिकल्टी लेवल के जो होंगे 70% क्वेश्चन होंगे और हाई डिफिकल्टी लेवल के 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 70 होगी। यानी टोटल सेक्शन ए और बी में 100 प्रश्न होंगे। टोटल जो मैक्सिमम यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.25 मार्क्स यहाँ पर हर गलत उत्तर देने पर काटे जाएंगे। यानी 1/4 रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी आपको भुगतनी होगी। यहाँ रिलेवेंट एक्सपीरियंस के लिए अधिकतम 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 8 साल तक का एक्सपीरियंस रखने वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे। 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस के लिए 4 मार्क्स और 4 से 6 वालों के लिए 3 और 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस वालों को 2 अंक दिए जाएंगे। 1 से 2 साल तक के लिए एक्सपीरियंस वालों को 1 मार्क्स दिया जाएगा। 95% मार्क्स जो हैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया में रिटन एग्जाम के होंगे और 5% एक्सपीरियंस के लिए दिए जाएंगे।
यहाँ सिलेबस दिया गया है सेक्शन ए से रिलेटेड। सेक्शन ए पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसका सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ सिलेबस आपको जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस्ड हैं उनका सिलेबस भी यहाँ पर डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इन पदों के लिए सबसे पहले आपको डिटेल एप्लीकेशन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। NIV की वेबसाइट niv.recruitlive.in पर जाकर, जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 10 दिसंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर, चाहे ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो, आप विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार और नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।